हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 7 का हैशटैग पार्ट नंबर 3। कौन सा? पार्ट नंबर 3। जिसने हैशटैग पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है, पहले उसे देखिए तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बायो सवार्ट का नियम और भी मोस्ट टॉपिक पढ़ाए हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, ऐसा मान लीजिए 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वर्ष कॉपियाँ चेक की थी फिजिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने नोटिस किया कई जिलों के मुझे पेपर मिले और लगभग 4 सेट, मतलब 4 जिलों के 4 सेट इस तरह आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 7 सेट छापे जाते हैं, जिसमें से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेट डाला जाता है। ठीक है, तो आपके उत्तर प्रदेश में कई सारे सेट यानी 7 सेट का प्रचलन किया जाता है, जिसमें से 4 सेट मैंने आपके चेक किए थे। तो मैंने इस बात का नोटिस किया कि उसमें बायो सवार्ट का नियम से रिलेटेड या तो आपका डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर आपसे इसमें कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो मैं किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लूँगा। ठीक है, तो आप भी ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जिसको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो, क्या चाहिए हो? पीडीएफ। देखिए कुछ बच्चे शायद नहीं जानते कि सर पीडीएफ क्या होता है, फिर अदरवाइज़। ठीक है, तो मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस तरीके से एक चिन्ह बना होगा इधर साइड में, आप देखेंगे इधर साइड में, तो आप जैसे ही उसे क्लिक करोगे तो नीचे आपका उसमें लिखा आ जाएगा स्टडी विद राठौर में आपका स्वागत है वगैरह वगैरह। नीचे लिखा होगा आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इस लिंक पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास पीडीएफ सेफ यानी कि डाउनलोड हो जाएगी A4 साइज़ में। ठीक है बच्चों, चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। आज का आपका नया टॉपिक है, हेडिंग वाली वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग आइए फटाफट, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा चुंबक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जिसे इंग्लिश में डालना हो फटाफट इंग्लिश में भी डाल सकते हैं आप लोग। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और कॉइल यानी सेल। कॉइल को क्या बोलते हैं हम? एक तरीके से वृत्ताकार या सेल टाइप से बोला जाता है। ठीक है बच्चों, डालिए हेडिंग। गुड। अब चलिए पेन डाउन कर दीजिए, पेन डाउन कर दीजिए और इसे मत देखिएगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप, भाई वृत्ताकार ये होता क्या एग्जैक्टली, ये है क्या, और मैं इस दैनिक जीवन में क्या हमारी लाइफ में यूजेस हैं इसके। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो सबसे पहले अपनी लाइफ से जोड़ो उसे। क्योंकि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक मतलब हमारे दैनिक जीवन से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। और जब तक आप उसे एकदम दिमाग में मतलब एक इमेज नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे? इमेज नहीं बनाओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मान लीजिए। तो हर चीज़ को एक इमेजिन करके चलेंगे तो आपको 100% नहीं बल्कि 1000% समझ में आएगा, बशर्ते अगर आप ध्यान से देखें तो, और मेरी बात को ध्यान से सुने तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ध्यान से, ये आपको एक लूप टाइप का दिख रहा है। लूप एग्जैक्टली क्या होता है सर? यहाँ पे भी आपने लूप बोला और यहाँ पे भी आपने लूप बोला है। लूप शब्द क्या होता है? तो आपने बेटा देखा है, कभी कभी आपने दुकान से यानी इलेक्ट्रिक दुकान से आपने देखा होगा तार का बंडल लेने जाते हो। क्या लेने जाते हो? तार का बंडल। आपने देखा होगा जैसे गोल गोल उसमें बहुत सारे राउंड राउंड भरे होते हैं, आपने देखा होगा। यानी कि 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर यानी कि उसके बंडल आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उस बंडल में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो किस तरीके से धारा मूव करती है, क्या उसमें आपने देखा होगा। भाई मैंने आपको बताया, जैसे आप लोग किसी भी स्विच आपने लगा होगा घर पे, आपने स्विच लगा होगा, ऑन होता है और इधर ऑफ होता है, आपका देखा होगा आप लोगों ने। आप जैसे ही उसे ऑन करो और कोई एक बच्चा उसे तार को पकड़ ले तो क्या होता है? उसे चिपक जाता है। हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चिपक जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्ट करता है ना अपनी ओर, आकर्षित करता है। भाई आकर्षण को ही तो हम चुंबकत्व बोलते हैं। यानी जहाँ विद्युत होगी वहाँ पर चुंबकत्व होगा। और भाई यहाँ इससे मुझे याद आया, कल मैंने आप लोगों को वीडियो के एंड में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया था। बहुत खुशी की बात है कि उसमें कई बच्चों ने उसमें अपना आंसर दिया। मैं उन बच्चों के नाम भी लेना चाहूँगा। एक देवेंद्र कुमार करके नाम का बच्चा है, तुषार जैन नाम का एक बच्चा है, और आपका एक फैंटेस्टिक करके कुछ एक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो विशाल ही होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो जो भी है बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया।
कई बच्चों ने उसके आंसर्स दिए, लेकिन मैं उन बच्चों से बहुत ही नाराज़ हूँ जिन बच्चों ने उसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में नहीं दिया। भाई आप लोगों से मैं अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो उसका आंसर दिया करो, जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हो। अगर नहीं देंगे तो रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने इस बार ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने आंसर्स नहीं दिए तो मैं वीडियो क्लासेस बंद भी कर सकता हूँ। क्योंकि क्या मतलब है, जगह मैं अगर आपसे कोई आंसर पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं दे रहे तो मेरा सीधा सिद्धांत है, मुझे समझ में आ जाता है, आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ाने से बेकार है। क्या मतलब है इतना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, या तो आप लोग उस चीज़ को समझो करो। आप देख लेते हो, छाप लेते हो, छापने से क्या मतलब, जब तक आप बताओगे नहीं आंसर, हमें पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी चीज़ को बोलता हूँ, आंसर देने के लिए कहता हूँ, तो आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए मुद्दे पर आते हैं सीधे। तो आपने देखा होगा तार, जैसे सपोज करिएगा सर ये राउंड राउंड एक तार है, एक इसका सिरा इधर निकला, एक सिरा इधर निकला। आप लोग जानते हो ये स्टार्टिंग होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है। तो अब जिसमें से धारा जा रही है तो सर इसका चुंबकीय यानी इस तार में, जैसे मान लीजिए ये तार खुला हुआ है, मतलब इस पर रबड़िंग नहीं है, जिसे हम नंगा तार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात बताओ, जब ये तार मतलब खुला हुआ है तो इसके पास आसपास क्या होगा, अगर आप जाओगे टच करोगे तो क्या होगा, इसमें चिपक जाओगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये तार क्या आकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है, चुंबकत्व उत्पन्न कर रहा है। तो किस तरीके से ये करता है, हम इसी चीज़ का यहाँ पे डेरिवेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी मात्रक, यानी कि हम उसके साथ साथ सूत्र स्थापित करने वाले हैं। क्या सूत्र होता है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। μ0 Ni/2r, ये आपका फार्मूला डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। B बराबर μ0 Ni/2r, ये हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखिएगा ध्यान से। हेडिंग तो डाल ही ली होगी आप लोगों ने, गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा। जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भैया सीधी सी बात है, अगर यहाँ से धारा उत्पन्न की जाएगी तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इसके चारों ओर। आप लोगों ने, मैंने बताया था अभी आपको। आगे कह रहा है वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये तार यहाँ भी अट्रैक्शन पावर बराबर डालेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी इसके केंद्र पर अट्रैक्शन पावर समान होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ सर ज़्यादा और यहाँ पे कम हो, यहाँ पे ज़्यादा हो यहाँ पे कम हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि गोला है और गोले के केंद्र सदैव क्या होता है, समान दूरी पर होता है। यानी मान लीजिए, मैंने मान लिया कोई गोला है और उसका केंद्र बिंदु ये है, तो ये त्रिज्या सदैव क्या होगी, गोले में जितनी खींची गई त्रिज्या होती है वो सदैव क्या होती है, समान होती हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बोलो भाई। भाई वृत्ताकार कुंडली में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र सदैव समान उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अब देखो फिगर मैंने जैसे बनाया वही लिखा है। माना एक चालक तार को आर त्रिज्या में वृत्ताकार मोड़ा गया है, यानी कुंडली, वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। बिल्कुल भाई, ये तार है, मैंने इसे क्या किया, राउंड राउंड करके बना लिया इसे गोले के रूप में, जिसमें आई धारा बह रही है। देखिए बिल्कुल बह रही है आपकी ये धारा आई, एक तरफ से जाएगी एक तरफ से निकलेगी, यानी इधर से मैंने भेजी तो इधर ये निकल रही है। इसका मतलब है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बोलो यहाँ तक जिसे क्लियर हो फटाफट हैशटैग ओके कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिएगा, हैशटैग ओके जहाँ तक यहाँ तक जिसे क्लियर हो। नहीं समझ में आया हो हैशटैग नो भी लिख सकते हो, मैं उसे दोबारा रिपीट करूँगा, कोशिश करूँगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। माना एक चालक तार है जिसे आर त्रिज्या में मोड़ा गया, मतलब यहाँ पे ये त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर होगी, इसकी भी त्रिज्या आर होगी और इसकी भी त्रिज्या आर होगी। मैंने क्या बताया, केंद्र से सब त्रिज्या समान होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने फिर से क्या बोला, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो भाई बिल्कुल हो रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जा रही है आपकी धारा, और ये एंडिंग पॉइंट है, यानी धारा यहाँ से निकल रही है। इज दैट क्लियर? कोई नहीं, एनी डाउट? कोई क्रॉस क्वेश्चन हो फटाफट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मैंने बोला फिर कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। भाई ये गोला था, अब मुझे पूरे रूप से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से, इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक आपका हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये आपका हिस्सा हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है, परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। बिल्कुल भाई, मैंने पहले क्या किया, एक गोलाकार तार लिया जिसमें धारा आई प्रवाहित की, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने इसमें चारों तरफ क्या किया, इसमें चारों तरफ 4 भाग को बांट दिया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। छोटी छोटी परिधियों में बांट दिया। माना इसमें एक अल्पांश की लंबाई dl है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैंने अल्पांश लंबाई dl दे दी। अब यहाँ से यहाँ तक की dl हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन आपकी वैल्यू वही होगी आपकी, यानी कि अलग अलग तरीके से हमने इसे लंबाई दे दी। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है वायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, जब भी मैंने आपको बताया है, याद होगा मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको बताया था वायो-सेवर्ट का नियम हम क्यों लेके आए। भैया उससे पहले ओम के नियम भी तो थे,
लेकिन यहाँ पे किरचॉफ क्यों आए? किरचॉफ इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी जटिल गणनाएं नहीं निकलती तो हम उसे निकालेंगे। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते रखते बायो सावर्ट ने भी अपना नियम दे डाला। जैसे मान लीजिए कोई तार है, किस तरीके से उसमें मूव कर रहा है, लाइट किस तरीके से इसमें मूव कर रही है, ठीक है। बायो सावर्ट के नियम में मैंने क्या बताया था आपका, ध्यान से देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपको ऊपर से निकल रहा है। एक पॉइंट बताया था मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है वो आपकी डीएल यानी अल्पांश लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र आपका आई धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र आपका साइन थीटा यानी थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यही बताया था, जिससे आइडियल आपका साइन थीटा ऊपर आया था। और लास्ट मैंने आपको फोर्थ कंडीशन में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा त्रिज्या आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो बताया था। ये किस लिए बताया था? तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तभी बायो सावर्ट का नियम आया था। तो भैया जब यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ही निकालना है तो बायो सावर्ट का नियम लगना बिल्कुल आवश्यक है। आप लोगों को देखिए यहाँ पे रट्टा नहीं मारेंगे, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि सर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम और भी तो सूत्र लगा सकते थे, बट क्यों नहीं लगाए? उसका रीज़न ये है कि अगर कोई तार लिया जाएगा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाएगा तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? बायो सावर्ट का नियम। अरे इस तरीके से समझिए, जैसे आप लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत हो तो सबसे पहले किसे याद करते हैं आप लोग? पापा को। क्यों? क्योंकि पापा से ही पैसे हमें मिल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि पड़ोसी से मिल जाए? नहीं ना। क्यों? उसका रीज़न है, जब भाई जब तक बायो सावर्ट का नियम नहीं लगाओगे तब तक धारा में चुंबकत्व तो कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक पापा से पैसे नहीं मांगोगे तब तक के पैसे कैसे मिलेंगे? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो। गुड। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के हम सूत्र लगाएंगे। देखिएगा, पहले ये फिगर फटाफट बना लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, पहले मैं फिगर समझा दूँ। एक तार है, एक ही फेरा इसमें लिया गया है, धारा आई प्रवाहित कर रहा है, इधर से इधर निकल रही है। मैंने इसे 4 भागों में बांट दिया है। 4 भागों में बांटने पर हमने देखा कि ये आपका कोण कैसा बन रहा है? थीटा, जो कि लंबवत बन रहा है। और लंबवत जब भी आता है तो थीटा कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। सभी को मालूम होगा लंबवत कितना होता है? 90 डिग्री होता है। गुड, यहाँ तक क्लियर है भाई? ये त्रिज्या आर है और जब यहाँ से धारा होते हुए जाएगी तो देखो सिंबल के अनुसार मैंने उस धारा को दिखाया है, मतलब धारा किस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो सावर्ट का नियम, भाई यही तो है आपका। बायो सावर्ट का नियम क्या था आपका? बायो सावर्ट, ये 2 वैज्ञानिक थे, मैंने बता दिया था पहले ही से ही, ठीक है। बायो और सावर्ट ने क्या सूत्र दिया था? V बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और भैया कोण यहाँ पे कैसा है आपका? थीटा यानी लंबवत। और लंबवत कितना होता है? 90 डिग्री। तो बताओ क्या मैं यहाँ पे वैल्यू थीटा की 90 डाल सकता हूँ? बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट दीजिए आंसर इसका। अगर आंसर समझ में आ रहा हो तो फटाफट हैशटैग ओके करके लिखिएगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो नो लिख सकता है, मैं दोबारा बताऊँगा। बेफिक्र रहिए, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत जैसे ही आप लोग लाइव आते हो मैं तुरंत देखता रहता हूँ सबकी किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं क्लास, बीच में छोड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, हर चीज़ को समझें और समय अनुसार उसे देखें। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी आपकी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। भाई आप लोग टिकटॉक देखने के लिए तो बड़े जल्दी मतलब उसमें समय बिता देते हो, लेकिन इस वीडियो को भी ध्यान से समझा करो। ये पढ़ने वाली चीज़ है, वो उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, बेकार होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? बताओ, थीटा 90 हो गया आपका। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब थीटा 90 हो गया तो भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बताओ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितना होता है? 1। जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें तो मालूम होगा थीटा 90 होता है, यानी कि थीटा 90 की वैल्यू 1 होती है। जिसे नहीं मालूम है, जो बायो का स्टूडेंट है, याद रखिएगा बच्चों, साइन 90 की वैल्यू, बायो वाले बच्चे विशेष ध्यान दें, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जिसे नहीं मालूम है वो कहीं पेज के कोने पर नोट कर ले, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आई होप वैसे सभी को जहाँ तक है मालूम ही होगा। तो भैया साइन 90 वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ से साइन करना गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, और 1 का गुणा किसी में करो तो 1 ही रहेगा। यानी फाइनली आपका क्या बना? बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है?
फटाफट आंसर दीजिए मुझे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आप लोगों ने कक्षा 8 में, 9 में, 10 में पढ़ा होगा। गोले का आयतन, चतुर्भुज का आयत, आयत क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरीके से सारी टॉपिक पढ़े होंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? dl बराबर 2πr। जहाँ बेटा dl आपको दिख रहा है वहाँ पे 2πr डाल दो। तो देखो मैंने यहाँ पे डाल दी वैल्यू, क्या किया, b बराबर म्यू 0.4π आई हो गया, dl की जगह 2πr डाल दिया, अपॉन में r स्क्वायर हो गया। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक आर से तो आर कट गया, एक पाई से पाई कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4 हो गया आपका। तो क्या बचा? म्यू 0 बचा, आई बचा, अपॉन में 2 बचा, आर बचा। तो भैया जो बचा उसे लिख दो, क्या हो जाएगा? बी बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2r। सपोज करिए, जैसे मैंने भी बताया था आपको, अभी ये कौन कितना फेरे हैं? ये एक ही तो फेरा है। सपोज करिए मैंने तार लिया, मैंने क्या किया, 4 फेरे ले लिए, एक सिरा इधर निकला है, एक सिरा इधर निकला है, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 फेरे है ना बेटा। इसमें भी फेरे की संख्या कितनी? 1। तो आपको न्यूमेरिकल, यानी कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसमें हो सकता है फेरों की संख्या 4 दे रहा हो, 5 दे रहा हो, तब आप डाउट में ना पड़े। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो उसका मान भी हम यहाँ पे रख देंगे। तो फाइनली आपका सूत्र क्या बनेगा? b बराबर म्यू 0 ni अपॉन 2r। यही होता है वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी b बराबर म्यू 0 आई अपॉन एन आई अपॉन 2r। याद कर लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाकायदा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे डेरिवेशन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि वृत्ताकार धारावाही लूप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, ये कहेगा आपसे। अगर अथवा में, अब मैं बता दूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना और स्पीड से मत देखना, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है, कहेगा आपसे कि वायो सेवर्ट के नियमानुसार वृत्ताकार धारावाही लूप में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए। तो आप तब भी यही निकालोगे, याद रखना। ये याद रखो कि वृत्ताकार जब भी कहेगा तो इतना याद कर लो कि सूत्र सर ने बताया था, b बराबर म्यू 0 ni अपॉन 2r। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फटाफट पूछ सकते हो, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो ग्रुप पर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। अब मैं इससे संबंधित आपको 6 न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। कितने न्यूमेरिकल? 6 न्यूमेरिकल। अभी तक इस चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, तो पहला न्यूमेरिकल आपके लिए आने वाला है। देखो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं फटाफट ध्यान से सुने। आप लोगों की सबसे गलत आदत क्या है वो मैं बता दूं। देखो, माना कि मैं जानता हूं कि गलत आदत आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पर अपने अंदर की बुराइयों को पहचानिए। आप लोग वीडियो को देखने के बाद सोचते हो कि यार बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। एक रुतबा ख़त्म हो जाता है पढ़ने का। अगर हम किसी चीज़ को समय से करें ना तो हमें मन भी लगता है और हमें याद भी रहता है कि यार इतने बजे क्लास लगेगी सर की, हमें क्लास लेनी है। भाई आप लोग और भी तो सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश क्या करो, ठीक है भाई, और समझा करो। नहीं आए तो 10 बार पूछिएगा, मैंने बता भी दिया है। जो नया स्टूडेंट कोई देख रहा है तो 9084130796 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग जिसने भेजा उसे मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है। जिसे पढ़ना हो, पढ़ने से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन, अदरवाइज़ कुछ भी शिक्षा से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं, उस पर मैं उसे ग्रुप पर ऐड कर लूँगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसी सूत्र पर बेसिस है 6 की 6 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, यहाँ पे भी करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2013 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं बता दूं इस वर्ष शायद ये किसी सेट में नहीं था, तो ये मत समझना कि नहीं था तो सर नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा। अभी आने के चांसेस आपके लिए हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आने के लिए हैं। चूँकि मैं बता दूँ क्यों नहीं आया था, उसका रीज़न भी सुन लीजिएगा। बायो सेवर्ट का नियम मैंने इस बार देखा था, कई सेट्स में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया भाई, 30 चैप्टर होते हैं, यानी कि 15-15 के हिसाब से, तो उस हिसाब से 2-2 नंबर का, यानी कि 70 नंबर का पेपर होता है। तो कहने का मतलब 2-2 नंबर का लेगा तो कहाँ तक पूछेगा वो। तो एक टॉपिक अगर आता है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो टॉपिक नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इस बार इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है भैया, तो सर ने बताया था R बराबर आपका त्रिज्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। 20 सेंटीमीटर दे रहा है, सेंटीमीटर को मीटर बदल लेंगे। 10 एम्पीयर की धारा है, सभी को जानते हैं भाई, धारा किस में मापी जाती है, एम्पीयर में मापी जाती है, तो आपका 10 एम्पीयर हो जाएगा। आई कह रहा है लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लूप कहे, वृत्ताकार कहे, यहाँ पे देखो वृत्ताकार भी आ गया, लूप का आ गया, तो आप समझ सकते हो
कि अब कौन सा सूत्र लगाने वाले हैं। तो देखो भाई सिंपल है, वही सूत्र लगाया मैंने, बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। अब देखो म्यू जीरो का मान आप लोग जानते हो, नहीं मालूम है तो बेटा मैं बता दूं, फिर से देख लो। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था कल भी, कल आपको याद होगा म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो मैंने संबंध कराया था। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा मैंने बताया था म्यू जीरो अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁻⁷। अगर मैं वहीं से अगर मैं इसे क्रॉस में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भैया मैंने वैल्यू डाल दी, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी डाल दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का मान देखो 1 लगा दिया है। भाई जहाँ पर हम, एक बात बताओ, वो कहेगा ना आपसे कि 5 फेरे हैं 6 फेरे हैं, अगर नहीं कहता तो हम 1 मान लेते हैं। भाई एक तो कन्फर्म होगा ही होगा, जब तार है तो एक तो फेरा होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे नहीं दिया तो हमने 1 डाल दिया, जहाँ नहीं दिया होगा बच्चों वहाँ पर 1 डाला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। और जहाँ दिए जाते हैं 5 6 तो हम यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अब आई का मान दे रहा है कितना 10 एम्पियर, तो हमने 10 एम्पियर डाल दिया यहाँ पे। अब बचा क्या 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। आर का मान कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर। मैंने बताया था सेंटीमीटर को मीटर में क्या करते हैं 10⁻2 का गुणा कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है बोलो, यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो फटाफट बोलो। चलिए भाई, यूट्यूब पर फेमस व्यक्ति कौन जानते हो आप लोग, कौन है इस समय, कौन है, कैरी मिनाटी। कैसे हैं आप लोग, तो मैं भी पूछ लेता हूँ भाई कैसे हैं आप लोग, बताइए फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कैसे हैं आप लोग। जी काफ़ी फेमस है, मतलब उसने विरोध किया तो मतलब सबको, आप सब जानते हो, वीडियो देखा होगा कैरी मिनाटी। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। तो आई होप सभी अच्छे होंगे, टॉपिक को देखते हैं ठीक है। तो आर बराबर कितना है 20 गुणा 10⁻2 हो गया। अच्छा देखो यहाँ से देखो, 4 का अगर मैं 10 के साथ गुणा करता हूँ तो कितना होता है 40। बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर मैं नीचे 2 और 20 का गुणा करता हूँ कितना होता है 40। तो क्या बेटा मैं 40 से 40 काट सकता हूँ, बोलो बच्चों बोलो, क्या मैं यहाँ पे 40 से 40 को काट सकता हूँ। अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना। अब -10⁻⁻⁻ के 2 ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप लोग जानते हो अगर घात नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर पॉजिटिव हो, अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर नेगेटिव हो जाता है, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है, ये तो समझ सकते हो ना। तो भैया माइनस के 2 ऊपर के कैसे हो गए प्लस के 2, माइनस के साथ में से प्लस के 2 गए तो कितना बचेगा -5। तो -5 लिख दिया, ये तो सब खत्म हो गया, बचा क्या पाई, तो मैंने पाई लिख दिया। आप चाहो तो इतना ही आंसर लिख सकते हो, आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हो, आपका आंसर कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन अगर आप पाई का मान जानते हैं तो और भी बेहतर है, बेहतर। ये तो सोने पे सुहागा हुआ ना कि आप वैल्यू लगा रहे हो, तो आप 3.14 इंटू 10⁻⁵ आंसर लिख सकते हो। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का। बोलो हो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, बोलो फटाफट हैशटैग ओके करके बोलो जल्दी कमेंट सेक्शन में। मैं सभी, आज मैंने कल देखा था, कल मुझे लगभग मैंने 6 कमेंट्स का सॉरी ध्यान से देखिएगा, कल मैंने 6 कमेंट का 10 कमेंट्स का टारगेट रखा था और आप लोगों ने मुझे निराशा हाथ लगाई, 6 कमेंट मुझे मिले। तो आज मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे कम से कम 10 कमेंट तो मिलने ही चाहिए, समझ में आ रहा है। कम से कम मैं ये तो देखूँ भाई यहाँ कि 10 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी तो सब नालायक है, देखते हैं छापते हैं चले जाते हैं, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा बेटा, बस ये मालूम पड़ जाता है कि कितने समझ रहे हैं, मेरा काम सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मुझे 10 कमेंट चाहिए, ध्यान रखना। बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी ध्यान से सुनिएगा, सभी को बताना है। यहाँ तक समझ में आया तो हैशटैग ओके करके लिखिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में, हैशटैग ओके करके लिखिएगा जैसे समझ में आया हो। क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, 30 सेकंड दूंगा और इन 30 सेकंड में आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ही देना होगा। याद रखिए आज कमेंट सेक्शन में भरमार लगानी है, आपको कमेंट की भरमार लगानी है, चाहे आप 10 मिनट लेट क्यों ना हो जाओ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट आपके, मैं अगर किसी अच्छे के लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे बहुत उसकी खुशी होगी। ये टिकटॉक वगैरह में आप लोग यूट्यूब पबजी, ये पबजी नालायक क्या नाम है इसका, तुषार जैन, ये बहुत नालायक है, ये इसी में खेलता रहता है और पढ़ने के लिए मतलब समय पे नहीं आएगा, बीच बाद में क्लास देखता है, क्लास ऑनलाइन लिया कर समय पे। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन फटाफट देना आंसर इसका। एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं भाई, तो एन का मान हो गया, देखो यहाँ पे सीधा सीधा उसने बता दिया है कि फेरों की संख्या कितनी है 10, तो भैया एन हो गया। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दे रहे हैं, आर बराबर आपका 2 सेंटीमीटर को मीटर में लेके क्या करते हैं -2 का गुणा कर देते हैं, मीटर हो गया भाई। आगे देखते 0.5 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, आई बराबर आपको दे रहा है 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है सर, एन दिया गया, आर दिया गया, आई दिया गया। सूत्र क्या होता है आपका बताइए, बी बराबर आपका होता है μ0 NI/2r। 2-3 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा।
क्या बताइए फटाफट। वृत्ताकार धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। फटाफट वैल्यू लगाइए। म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? एन का मान आपको 10 फेरे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। आई का मान आपको 0.5 एम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदल दिया, यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 रख दिया, आपने गुणा करो फटाफट। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट दीजिएगा मुझे आंसर इसका। 30 सेकंड जल्दी। गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। आज कुछ भी हो जाए, मुझे आंसर अभी चाहिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग फटाफट आंसर ग्रुप पर दें। और यहाँ पे सबसे पहले आज मुझे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर चाहिए। देखता हूँ कितने देते हैं, कितने सजग हैं। आज जितनों ने दिया उन्हीं को मैं इस ग्रुप पर रखूँगा, सबको हटाऊँगा यहाँ से। क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने से? अगर कोई आंसर नहीं देता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारी बहनें भी यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो भी आंसर नहीं देती हैं। अरे आंसर देने में आपका कुछ जा रहा है क्या? कम से कम यहाँ तो ये तो मालूम पड़ेगा आप कितना सीख रहे हैं। 30 सेकंड फटाफट ख़त्म हो रहे हैं, जल्दी दीजिए आंसर। कैलकुलेशन देखते हैं किसकी फास्ट है, सबसे फास्ट बताइए, जल्दी देखिए। कमेंट सेक्शन को मैं देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। वीडियो अपलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरी नज़र है। फटाफट दीजिए आंसर इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, ख़त्म हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 2-3 बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है, बहुत अच्छे। और दीजिए फटाफट, और दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने नहीं दिया वो भी ध्यान से दीजिएगा, मुझे आंसर चाहिए आज सभी के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही प्रोसीजर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है सर, आर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, मीटर में लेंगे 10 के माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5 एम्पीयर की धारा दे रहा है, यानी आई बराबर आपका 5 एम्पीयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। धारा की गणना करनी, लूप के केंद्र पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी निकालना है, और म्यू जीरो का मान इसने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2003 और 12 में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन। अगर आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपको इसका साक्षर चाहिए हो तो आप लोग अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन ना मिले तो पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, यूट्यूब पे चैनल बंद कर दूंगा अपना। आप लोग खुद देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पर कोई चीज़ फेक नहीं दी जाती है, इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ वेरीफाइड। इतना सब एडिटिंग करना, आप लोगों के लिए क्लास बनाना देना, इस तरीके से थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, पर कोशिश करता हूँ ना, बट तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए ना हमें। चलिए यहाँ तक, इसका आंसर दीजिए फटाफट। 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। फटाफट देखता हूँ इसका आंसर कौन देता है। फटाफट भाई सूत्र लगाइए, बी बराबर म्यू जीरो एन आई पॉइंट टू आर। फटाफट एन आई पॉइंट टू आर लगाइए फटाफट। म्यू जीरो का मान आपको दे रहा है, एन का मान आपको नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, एक मान लीजिए। आई का मान 5 एमपी दे रहा है, आर का मान आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा ना, माइनस के 2 में से माइनस प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई? ये प्लस का ही 1 तो है, माइनस का 1 बचेगा, लगाइए, 2 का गुणा करिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए इसका भी जल्दी फटाफट। कमेंट सेक्शन में बरसात कर दो आज कमेंट की, बताओ आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। आज लग रहा है क्लास लेने में मज़ा आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमेंट सेक्शन में मेरी नज़र है, सभी आंसर दीजिएगा। जो देगा आंसर वही रहेगा ग्रुप पर, सबको अनइंस्टॉल मारूंगा, हटाऊंगा यहाँ से सबको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। कल जिन बच्चों ने ये आंसर्स दिए हैं मैं उनका बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा, बहुत अच्छे से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। कल जिसने अपना आंसर दिया, कल मैं अपने वीडियो में उसका हैशटैग पहला लेटर इशू करूँगा उसका। जैसे मान लीजिए कोई है आपका दीपक है तो हैशटैग डी करके उसका नाम शो करूँगा, पूरा नाम नहीं करूँगा क्योंकि गोपनीयता गोपनीय रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कल उसका नाम भी मैं यहाँ पर लूँगा और देखते हैं कितने बच्चे अपना आंसर सही देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.25 मीटर है, इसमें 50 फेरे हैं। वेरी गुड। कह रहा है एन का मान दे दिया यहाँ पे, देखो 50 फेरे है, इसका मतलब एन दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, चुंबकीय यंत्रों में लंबवत रखे, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके केंद्र पर रखी चुंबकीय सुई कहीं भी ठहर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोल दिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, हमें डरने की जरूरत नहीं, इसमें धारा का मान पूछ रहा है। अरे भैया, आर का मान दे रहा है, मीटर में दे रहा है, सर बदलने की जरूरत नहीं। फिर एन का मान दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई का मान पूछ रहा है, सूत्र होता है सर हमारा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन एन आई अपॉन टू आर, यही तो होता है बच्चों, बोलो यही होता है ना। वृत्ताकार, वृत्ताकार जहाँ भी दिख जाए फटाफट सूत्र ठोको, बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर।
भाई इसका मान आप जानते हो। यहाँ पे देखिए इसने बी का मान, अब तक क्या कर रहे थे, बी का मान निकाल रहे थे, अब यहाँ पे दे दिया है तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। एन का मान दे दिया कोई दिक्कत नहीं, आर का मान दे दिया कोई दिक्कत नहीं, आई का मान निकालना है, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखता हूँ किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। फटाफट फास्ट मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, दीजिए दीजिए, मुझे इंतज़ार है भाई, क्या हो गया, जल्दी जल्दी करो। गुड, 30 सेकेंड, अब 20 सेकेंड बचे हैं आपके, जल्दी पास करिए जल्दी। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कमेंट सेक्शन पे नज़र है मेरी, जल्दी दीजिए आंसर। और कई बच्चे बीच में समझते हैं कि सर बीच बीच में गायब हो जाते हैं ग्रुप पर, मतलब हम वीडियो देखने लगे सर गायब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नज़र रहती है मेरी यूट्यूब पर, कमेंट सेक्शन में कौन कौन इसका आंसर दे रहा है। बिल्कुल मत समझिएगा। और जो आंसर्स नहीं देगा, जो क्लास आज जो अपने पीडीएफ नहीं भेजेगा, यानी फ़ोटो खींच के नहीं भेजेगा, कल मैं उसकी कॉल करके उसके पेरेंट्स से बात करूँगा, या तो बैच से ऑफ़ कर दूँगा, भगा दूँगा इसे, या तो फिर यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पढ़ाऊँगा उसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बॉयज़ हो या गर्ल्स कोई छूट नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड, टाइम अब ख़त्म हो गया। चलिए फटाफट, जिसने आंसर नहीं दिया है वो फटाफट आंसर दे, कोई इसमें एहतियात नहीं बरतूँगा मैं बिल्कुल भी, आज कोई छूट नहीं है, आज कमेंट सेक्शन में बरसात होनी ही चाहिए। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर आई होप आ गया होगा। फटाफट चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला और छठवां वाला आपका क्वेश्चन ऐसा डाल लीजिए, मोस्ट डाल लीजिए, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन लेवल के ले आऊँ, और देखता हूँ आप लोगों की कितनी बत्ती जलती है, कितना बच्चे दिमाग लगाते हैं इसका आंसर निकालते। सूत्र वही है, बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब देखता हूँ कितनों की बत्ती यहाँ पे जलती है, कितने लोग मेंटोस खाते हैं, दिमाग की बत्ती जलाए। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखते हैं भाई। गुड, बहुत खूब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक लंबे क्षैतिज तार को मोड़ा गया है, भाई चित्र के अनुसार मोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं, चित्र बना हुआ है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है तार में 60 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो भैया यहाँ पे दिखाया गया है 60 एम्पीयर की तार यहाँ से जाती है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे निकल जाती है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, बोलो। आगे कह रहा है वृत्ताकार खंड के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। और परिमाण एवं दिशा, दिशा का मतलब वो तो बात की बात है, पहले परिमाण निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो बच्चों, मैं इतने ध्यान से क्वेश्चन को क्यों पढ़ता हूँ, पहले आपने कभी सोचा, अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो हर एक पॉइंट टूटता हुआ चला जाता है, यानी एक पहली सी जो उलझी होती है उसे सुलझती चली जाती है। यस, क्वेश्चन को अगर आपने दिमाग से पढ़ा तो ऐसा मान लीजिए आप क्वेश्चन को धीरे 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 पूरा तोड़ते चले जाएंगे और आंसर आपका 100% सही आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। भाई 60 एम्पीयर धारा दे रहा, आई बराबर सर ने दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर का मान हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा है सर, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आई दे रहा है, आर दे रहा है, बी निकालना है, तो सर बी बराबर सूत्र होता है म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर। तो सर आर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, म्यू जीरो का मान मालूम है सर, एन का मान नहीं मालूम है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था कि जहाँ ना दिया हो एन का मान 1 लगा दो, हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाता भाई। देखो कुछ ने लगा भी दिया होगा धड़ल्ले से, एन में 1 मान लेंगे। नलायकों ध्यान से सुनो, यहाँ पे एन नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ फिगर भी तो नहीं दिया जाता, तो यहाँ फिगर दे रहा है, एन का मान कुछ तो मानेंगे। तो इसका मतलब है जो 90 डिग्री दे रहा है ये क्या दे रहा है साला। और देखो ध्यान से देखना भाई, एक आपका एक चक्कर कब होता है, जब पूरा गोला होता है, लेकिन यहाँ पूरा गोला तो है ही नहीं, आधा गोला। देखो इतना हिस्सा कटा हुआ है, तो इतना हिस्सा कटा हुआ है, यदि 90 डिग्री का हिस्सा ये काट रहा है तो कुछ तो लोचा है। तो देखिए लोचा क्या है यहाँ पे, ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, मैथमेटिक्स पढ़ते हो आप लोग, जिनके पास नहीं है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भी मालूम होगा, आई होप 100% मालूम होगा। एक गोला होता है, आपने लोगों ने वो देखा है चांदा, चांदा देखा है ना, आपने देखा होगा चांदा इस तरीके से होता है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, यानी 180 होता है आपका, पूरा 180 हो जाता है ना यहाँ से यहाँ तक। अगर आप ये पूरा खींच दो तो ये भी 180 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 360। यानी पूरे गोले का कितना कोण होता है, 360 डिग्री होता है। अब उसमें 90 डिग्री गायब है, कितना 90 डिग्री गायब है, तो बचा कितना आपका, बोलो। 360 में से अगर 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा, बोलो। तो इसका मतलब है 360 में मात्र 270 हिस्से का हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो भैया यही दिया गया है, एन। क्या दिया गया है, एन, यानी 270/360। आया समझ में, बोलो। ये आर दे रहा है, ये आई दे रहा है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चील बिलौटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। आई दे रहा, आर दे रहा, एन मालूम पड़ गया, अब तो निकाल सकते हो। देखो सॉल्यूशन दिया नलायक को, देख लो देख लो,
मुझे मालूम है। तुक्का मारने वाले बहुत बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ तो टीपने वाले बहुत बैठे हैं। आई बराबर 60 एम्पियर दे रहा है, एन बराबर 270/360 दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है धारावाही तारों के काल केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका 0 है। भैया वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वो हमें नहीं दे रहा है, यानी निकालना है। ठीक है, केंद्र ओ दे रहा है ये एक तरीके से। ठीक है, धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र ओ पर, तो भाई सूत्र वही होता है आपका। देखो यहाँ पे म्यू जीरो का मान लगा दिया हमने 4π × 10⁻⁷। एन का मान 3/4 हो गया भाई 270, और 360 को हमने तोड़ा, 0 0 कट गया, 9 से काट लो, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी 3/4 हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बोलो। 2 लगा दिया, आर की वैल्यू दे रहा है 2 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर दे रहा है तो हमने इसे मीटर में बदल दिया। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रहा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो हमने इसे मीटर में बदल दिया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। अब बस काटा पीटी रह गई है, काट लो, 4 से 4 कट गया, 2 से 30 बार कट गया, तो 30 या 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 90 से 2 को काटो, कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। 45 का 3 के साथ गुणा कर दो तो 141 हो गया आपका। अब बचा क्या? जो भी बचा हो उसे लग लीजिए। आंसर आपका आ गया 1.41 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो आपने एक चीज़ नोटिस की, सूत्र वही है सर, बस फिगर दे करके, और इतना सा हमें बस समझना था, इतना सा बस समझना था। और देखो क्वेश्चन कितना सरल था, बट फिगर देखने पर हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मैं नहीं समझाता या सोल्यूशन नहीं देता तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर मैं होमवर्क के लिए देता तो पूरा छूट ही जाता ग्रुप पे, और बाद में ग्रुप पर चिल्लाते कि सर हमें नहीं आया, हमें नहीं आया, हमें नहीं आया। और ख़ासकर बच्चियाँ ये कहती हैं सर हमें समझ में नहीं आया। भाई आप लोग दिमाग एक्टिव रखो, पढ़ो। एक बात बताओ, यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से कई बच्चे आंसर दे देते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि वो मेहनत करते हैं। ठीक है, इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, और मैं करवा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरी इस मेहनत का मतलब मुझे रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। तो आप लोग क्यों कम रह जाते हो? मैं स्पेशली गर्ल्स से कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है बताइए? भाई आप लोग भी तो पढ़ते हो। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे होंगे जो लेट वीडियो देख रहे होंगे। देखो अभी अब मुस्कुराहट छूट गई होगी, मुझे मालूम है। कुछ तो वीडियो लेट देख रहे होंगे। समय पे तो आ नहीं पाते सर, नींद बहुत आती है 5 बजे, है ना? सुधर जाओ भाई, 5 बजे करेक्टली ग्रुप पर तुरंत प्रेजेंट स्टार्ट कर दिया करो। समझ में आ रहा है? और स्पेशली मैं एक बात बता दूं, मैं कुछ बच्चों से बहुत खफा हूं, उनके नाम मैं लूँगा जल्दी, बेफिक्र रहिए। एक दूसरे को बेटा बेटी बोलते रहते हैं। अबे नलायकों, यहाँ पे आप लोग एक भाई के समान हो, एक बहनों के समान यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दो कि अंट संट बोलने से या ग्रुप पर अपने आप को बड़ा दिखाने से कोई राजा महाराजा नहीं हो तुम। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस चीज़ को सुधार लो। आज के बाद मुझे ग्रुप पर अदर कमेंट्स ना दिख जाएं, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। जिसके अदर कमेंट दिखे तुरंत यहाँ से उसे डिलीट करके हटा दूंगा यहाँ से, बिल्कुल। समझ में आ रहा है? आइए अपना पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए, जितना पूछना है मुझसे पूछिए। और पर्सनली आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पर्सनल ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोला, हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ठीक है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक बात याद रखिएगा, अगर अपने मित्र हैं आपके तो आप अपने मित्रों से पूछिएगा, बट ग्रुप से किसी का नंबर निकाल के अगर आपने किसी के पास पर्सनली मैसेज किया तो ध्यान रखना, उसके खिलाफ मैं बहुत ज़्यादा ही कड़ा एक्शन ले सकता हूँ। आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मतलब फ़िलहाल में ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सभी, बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही अच्छे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी अच्छे हैं। मैं तो चाहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि अच्छे बच्चे मुझे मिले, और यहाँ पे मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ उन्हें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखता हूँ कितने आप लोगों में क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस है, देखता हूँ कौन करके दिखाएगा। इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए आप लोगों से। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या आर मीटर है। भाई देखो इसने कोई दिक्कत नहीं है, मीटर आर दे दिया है, मतलब भाई साहब इन्होंने हमें सीधा सीधा कह दिया कि हम आर का मान नहीं देंगे, अब आपको आर के पदों में ही आंसर निकालना होगा। कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है वह कोण 60 डिग्री का बनाता है, इसका मतलब 60 डिग्री का तार बना रहा है, यानी कि तार मात्र 60 डिग्री है, तो बाकी का है ही नहीं। बाकी का अबे जो है नहीं उससे मतलब क्या है, जो है उसी से तो मतलब होता है। भैया यहाँ पे हमें मतलब था कितने, 270 से मतलब था, तो 270 ही लगाया था, बट्टे 360 किया था, गोले का 360 होता है। अब यहाँ पे कितना है कितना 60 है, तो हमें 60 से मतलब होगा, बट्टे कितना आ जाएगा 360। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? एन का मान ये हो गया आपका। अब देखो आई का मान नहीं दे रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, आई के पदों में यानी आई और आर के पदों में हम सूत्र को आंसर निकालेंगे,
मतलब यहाँ पे आंसर निकालने वाले हैं। सूत्र हम वही लगाएंगे क्या, म्यू ज़ीरो बराबर बी बराबर म्यू ज़ीरो अपॉन एन आई अपॉन 2r, यही लगाएंगे। देखिए मरो मत, मुझे मालूम है आप लोग बड़े नालायक हो, मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, ठीक है। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मालूम है आप लोग बड़े ही नन्हे मुन्ने बच्चे हो और नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड क्वेश्चन होता है मैं खुद करा दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। बट जितने मैंने दिए ना होमवर्क के लिए और जितना आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया है उसका मुझे तुरंत वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे ग्रुप पर इसके फ़ोटो चाहिए, प्रत्येक बच्चे का, याद रखिएगा, तुरंत सेंड किया करो। और देखता हूँ आज सबसे पहले कौन मुझे पिक सेंड करता है अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद, कौन सबसे जल्दी यहाँ पे वर्क सेंड करता है, या मुझे देखना ही देखना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिएगा ध्यान से देखिएगा क्या है आपका, देखिएगा। तो भाई वही बी बराबर म्यू जीरो हमने लगा दिया। म्यू जीरो का मान क्या है आपका 4 पाई इंटू 10⁻7, एन का मान 60/360 हो गया, आई का मान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, आई का मान लगा दिया हमने यहाँ पे। इसे हमने काटा पीटा, 6 6 36 हो गया, 1.6 यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्टली। बचा क्या 2r, तो यहाँ पे 2r लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, काटा पीटा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो भाई पाई आई बट्टे 3r बचा आपका -7, यही आपका आंसर हो गया। अगर मैं ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ता तो बच्चे कहते यार ये आई और आर में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा गलत है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये होता है, बच्चे कभी कभार सही करके बैठते हैं और अपने आप को गलत समझने लगते हैं। भाई ऐसा क्यों है, आप सही हो ये समझो, हम हमेशा सही कर रहे हैं। अपनी जब तक अंदर अपनी पॉजिटिविटी नहीं लाओगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी जब तक नहीं लेके आओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, या आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, सारी चीज़ें किया करो, अपने आप आंसर आएगा। अरे एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार में 100% कोई भी आंसर हो उसकी ऐसी की तैसी आंसर अपने आप यहाँ पे मस्त आएगा। यानी यहाँ तक आपका आज के लिए 6 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बरसात की, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसने नहीं किया मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिसने नहीं दिया मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर लाइव क्लास में मिलना, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे लॉकडाउन में, ठीक है भाई। गुड, चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और अपने वर्क को फटाफट ग्रुप पर सेंड करिए, मुझे जल्दी चाहिए 6 बजे से पहले, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, फटाफट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय माता दी।